हाय स्टूडेंट, तो आप सभी बड़े हो गए और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी। तो हमने इससे पहले वाला लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने दो चीज़ें क्या एक चीज़ सीखी थी, स्वर। स्वर के प्रकार सुने थे, स्वर को हमने कितने प्रकारों में उसका वर्गीकरण किया था। इन सभी चीज़ों को उस वीडियो में हमने पूरी तरीके से समझा था। और ये जो दूसरी वीडियो है इसमें हम समझेंगे आज स्वर। स्वर समझ लिए, आज समझेंगे व्यंजन। ठीक है, सॉरी, आज के समझेंगे व्यंजन। तो मैंने आपसे कहा था कि जो व्यंजन जो होते हैं, टॉपिक क्या होगा आज हमारा व्यंजन, और व्यंजन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन टॉपिक को उस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे यूपीएस, जो भी हमारे लेखपाली या पैट जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वहां से ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उन सभी के लिए क्लास क्या होगी, इंपोर्टेंट होगी और महत्वपूर्ण भी होगी। तो आज जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, व्यंजन। क्या पढ़ेंगे हम, व्यंजन। क्या पढ़ेंगे भाई, व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन क्या होता है, तो मैंने देखो आपको बताया था। इसकी अगर परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या होगा, वे वर्ण जो स्वरों की, किससे बोले थे, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, तो व्यंजन। उन्हें व्यंजन कहते हैं भाई। ठीक है, जो स्वर की सहायता से बोले जाए उनको क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। पर स्वर क्या थे, स्वर सिर्फ स्वतंत्र थे अपने आप से, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट ये हो गया। पूछ लेगा कि व्यंजन किससे कहते हैं, तो जो स्वयं, जो स्वर की सहायता से बोले, और भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो स्वर की सहायता से बोले जाए। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे हमारे। क्या कहलाएंगे भाई, तो व्यंजन कहलाएंगे। बात कर लेते हैं व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन क्या होता है, जैसे हमारा का से लेके ज्ञा तक हमारी क्या होता है, सबके सभी व्यंजन होते हैं। इसमें हम सभी प्रकार की बात करेंगे, व्यंजन कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो मैं एक बात कर लूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 39 होते हैं। टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। बाकी 13 जो हो गए हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। ठीक है, 13 कितने हो गए, स्वर। टोटल अक्षर वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ व्यंजन की। तो व्यंजन के प्रकार की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रकार के व्यंजन हो गए। देखो, मैं आपको एक बात और समझा दूं कि हमें स्वर, स्वर की सतह से कैसे बोले थे। जैसे व्यंजन मैंने कहा था कि व्यंजन का से क्या था, ये भी क्या है, बड़ है। पर ये बड़ किससे बने हैं, का हो गया। अगर का बड़ अच्छे से करेंगे तो का प्लस आ, तो इसमें क्या आ गया, इसमें एक आ छुपा हुआ है। तो ये क्या हो गया, स्वर हो गया। ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो ये क्या हो रहा है, का की जो पूरी आवाज निकल रही है किसके साथ निकल रही है, किसकी साथ सतह से बोल रहे हैं हम, तो स्वर की सतह से क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। तो यही क्या हो गया हमारा, सो व्यंजन हो गया। ठीक है, तो व्यंजन हमने कहा किसकी सतह से बोले जाएंगे, तो स्वर की सतह से बोले जाएंगे। ठीक है भाई, अगर आपको अगर दिक्कत आ रही समझ में तभी बता, कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा, और जो क्लैरिटी है ना वीडियो में लाने की, मैं और कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी क्लैरिटी थोड़ी सही नहीं लग रही तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसमें कुछ सुधार क्या करना है मुझे तो बता सकते हो भाई। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और आए भी क्वेश्चन है, तो वीडियो को फॉलो कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, क्योंकि आप और भी टीचर से पढ़े होगे या पढ़ते होगे यूट्यूब पे और भी, तो अगर आपको पता ही होगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस सभी तरीके से। तो ये हो गया, मैंने आपको बता भी दिया स्वर की सतह से कैसे बोले। तो हम बात कर लेते हैं स्वर व्यंजन की प्रकार की। ठीक है, व्यंजन, तो व्यंजन के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार होता है, एक होता है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, इसको आप बढ़िया से बना लीजिए, स्पर्शी, स्पर्श व्यंजन। तो इसके नाम से पता चल रहा है, स्पर्श मतलब छूना। जब हम किसी भी व्यंजन को या किसी भी व्यंजन को बोलते हैं, कहाँ से लेके जाता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे किसी न किसी मुख से तो बोलते हैं, मुख के किसी न किसी पार्ट से क्या होते हैं, वो स्पर्श होते हैं। जब हम जैसे कि का बोला, तो का क्या हो जाएगा हमारा, कंठे। जो हमारे क्या होता है, कंठ से क्या होता है, स्पर्श होते हुए आता है। जैसे कि हमने ता, जैसे हम ता बोल रहे हैं, ता हमारा क्या होगा, दंत, ता, ता वाला बा, ता था दा। तो ये क्या हो रहा है, हमारे दांतों से स्पर्श। तो स्पर्शी व्यंजन कहोगे वे व्यंजन जिसको क्या होते हैं, हम बोलते समय जो हमारे मुख्य के पार्टों से क्या हूँ, स्पर्श होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कुछ ना कुछ, हमारा जो तालू का भाग है, गर्दन का भाग है, ठीक है, या जीभ है, वो क्या होती है, ओंठ है, वो क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या करा, स्पर्शी व्यंजन नाम दिया। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं टोटल कितने होते हैं,
ये टोटल व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं टोटल, तो इनकी बात करें 25 होते हैं और इनको हम 5 भागों में, ठीक है, 5 वर्गों में, ये वर्ग ना करके पंक्ति लिख दो, ठीक है, पंक्ति में रखते हैं, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन जो उसको हम 5 पंक्ति में रखते हैं, ठीक है। एक बार देख लो, साफ दिख रहा है लिखा हुआ भाई, नहीं दिखता तो बता देना, ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, मैं इसको बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन के होते हैं, इनको 25 होते हैं टोटल, इनको 5 पंक्ति में रखते हैं, तो हम लिख लेते हैं भाई, एक हो जाएगा हमारा का वर्ग, ठीक है, का वर्ग कौन सा हो जाएगा, का, खा, गा, घा और अड़ा, ठीक है। फिर हो जाएगा चा वर्ग, भाई बढ़िया से समझना, चा, छा, जा और झा और वहाँ, ये होगा ना, वहाँ होगा ना, फिर आ जाएगा चा छा जहाँ वहाँ, फिर कौन सा आएगा, टा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, हाँ टा वर्ग आएगा, ठीक है, टा वर्ग, टा में टा, ठा, डा, ढा, डा, डबरू वाला डा, फिर ढक्कन वाला ढा, फिर टा हो गया ना, फिर आएगा टा वर्ग, ठीक है भाई, टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, डा आएगा, ठीक है भाई, डा, ढा और ना, फिर कौन सा वर्ग आएगा भाई, पा वर्ग, ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, ये क्या होते हैं, सबके सब स्पर्शी व्यंजन होते हैं, अभी मैं बताऊंगा बढ़िया से विस्तार से आपको, ठीक है। और पा हो गया, पा, फा, बा, ठीक है, पा फा बा, बा, भा और मा, ये क्या हो गया हमारे सबके सबके होते हैं स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनको मैंने कहा था 5 पंक्तियों में रखते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने पंक्तियों, 5 पंक्तियों, इन 5 पंक्तियों में क्या करते हैं, हम इनको रखते हैं, तो यहीं से मैं बता दूंगा आपको उच्चारण के आधार पे, आगे हम पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण, तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पे कितने प्रकार में बढ़ा है, तो उच्चारण के आधार पे हमारे कितने हो जाएंगे, जो हमारा का वर्ग होता है वही पे मैं आपको समझा देता हूँ पहले, ठीक है, पहले हम समझने से पहले हम और समझो, तो ये वाला, इसको हम क्या कर लेते हैं, वर्ग लिख देते हैं, ये फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, क्योंकि आपको क्या होगा ये समझ में आएगा, थर्ड वर्ग, इसको लिख लो 4 वर्ग और इसको लिख लो 5 वर्ग, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लो, ये वाला जो कॉलम हो जाएगा फर्स्ट, ये वाला कॉलम हो जाएगा थर्ड, ये 4 ये 5, ठीक है, ये वर्ग हो गए इनके, भाई एक कॉलम बना लेना बढ़िया से, ठीक है, आप अपने नोट्स में, ठीक है, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है, ये हमारे वर्ग हो गए, टा वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा लास्ट वाला वर्ग है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा लास्ट वर्ग है, तो वो हमारा अनुनासिक और अनुनासिक और नासिक वर्ग कहलाता है, ठीक है। ये जो पांचवा जो वर्ग होता है, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि कौन सा वर्ग, ठीक है, वर्णमाला का कौन सा वर्ग, वर्णमाला का कौन सा वर्ग नासिक या अनुनासिक वर्ग कहलाता है, ठीक है। ये कौन से नासिक अनुनासिक व्यंजन होते हैं, तो हमारे 5वें वर्ग के, ठीक है, कौन से 5वें वर्ग ये 5वें वर्ग के जितने व्यंजन है वो सबके सब कैसे व्यंजन है, नासिक और अनुनासिक, नासिक क्या होंगे, ये बिना नाक, ये नाक बंद करके देखो ऊपर के, ये बोल नहीं पाओगे, ये देखो नाक बंद करके, तो ये क्या होंगे अनुनासिक, ठीक है, बिना नाक के क्या होगे, इन्हें बोल नहीं पाओगे, तो इन्हें क्या कहोगे तुम भाई, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है, इसलिए अनुनासिक वर्ग होगा, ये पूरा का पूरा वर्ग कौन सा जाएगा, तुम्हारा अनुनासिक वर्ग हो जाएगा, 5वां वर्ग जो हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, तुम्हारा अनुनासिक वर्ग, क्योंकि ये बिना नाक के क्या होगा, इन वर्णों व्यंजनों को नहीं बोल पाओगे, इसलिए, ठीक है। ये हमारा वर्ग है का वर्ग, का वर्ग, घा वर्ग, गा वर्ग, तो हम ये स्पर्श व्यंजन हो गए, तो ये हमारे कितने टोटल 25 होते हैं, गिन लो आप, ठीक है। अगर मैं यही बात कर लूं, अगर मैं ये भी थोड़ा सा बात कर लूं, तो हमारे, आपने सर कहा होगा सर तुमने आप वो नहीं लिखे, आपने दो दो व्यंजन और सुने होंगे, ये वाला सुना होगा एक आपने ये व्यंजन सुना होगा और एक व्यंजन और देखा होगा जिसका नाम है क्या,
ये। तो ये जो होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, उत्प्रेक्षित उत्प्रेक्षित व्यंजन होते हैं। उत्प्रेक्षित व्यंजन क्यों होते हैं? क्योंकि इन व्यंजनों से, क्योंकि ये जो व्यंजन हो गए, इन व्यंजनों को हम उत्प्रेक्षित व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे कभी, भाई अगर कोई पूछ ले कि इनसे कभी क्या होता है, कोई भी शब्द, इनसे कभी कोई भी शब्द नहीं बनता है, ठीक है, शुरू नहीं होता है, शब्द शुरू नहीं होता है, ठीक है। इनसे क्या होता है, कभी शब्द शुरू नहीं होता है। जो हमारे ये दो बड़े बड़े जो हो गए, इनसे क्या होता है, कभी शब्द हमारा शुरू नहीं होता है, इसलिए हमने उत्प्रेक्षित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरा वर्ग कौन सा होगा? अनुनासिक वर्ग। तो अनुनासिक वर्ग पूछ लेगा अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, तो ये सबके सब व्यंजन क्या हो जाएंगे तुम्हारे, मा, ना, णा, वा, डा, ये सबके सबके हो जाएंगे तुम्हारे अनुनासिक हो जाएंगे व्यंजन, ठीक है। ता वर्ग तो हो जाएगा ना। स्पर्शी व्यंजन कौन से? तो स्पर्शी व्यंजन हमारे ये सभी होते हैं। इनको कितने वर्गों में बांटा है ये नहीं पूछेगा कौन सा है, तो ये इनको कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में, ठीक है। क वर्ग में कौन कौन सा, क वर्ग में हमारा कौन सा स्पर्शी व्यंजन आते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में मिलान करने के लिए दे देगा आपको, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यही मैं बात कर लूँ, एक और बात कर लूँ, क्योंकि मैं ये रब कर दूंगा बाद में। तो यहीं पर हम बात कर लेंगे उच्चारण के आधार पे। जब हम इनको क्या करते हैं, उच्चारण के आधार पे हम यही पे पढ़ते हैं कि व्यंजन क्या करते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं, तब हम वहां पढ़ते हैं उच्चारण, ठीक है। उच्चारण के उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। जब हम भाई उच्चारण के आधार पे जो व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो वो किस प्रकार से पढ़ते हैं? जैसे कि तुम्हारा ये पूरा वर्ग हो, तो हम जो का वर्ग जो होते हैं उससे क्या बोलते हैं हम? देखो भाई, का वर्ग को हम क्या बोलते हैं? कंटेस्ट व्यंजन, कंटेस्ट, ठीक है। कंट इसे क्या बोलते हैं? कंट। कंट मतलब गला, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए हम कंटे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसे हम कंटे व्यंजन कहते हैं। कंटे व्यंजन जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, जो लग रही है कि हो रही है हमारी आवाज कंठ से निकल रही है। कैसे निकल रही है हमारी आवाज? तो भाई कंठ से निकल रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें कंठ से कहते हैं, ठीक है। ये 4 वर्ग होता है उच्चारण के आधार, बता रहा हूँ। उच्चारण के आधार पर देखना कितने प्रकार के, यहाँ पर भी 5 प्रकार के होंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन को हम कितने वर्ग में बांटते हैं, तो 5 प्रकार के। का, कंठे, ठीक है। तो इसमें पूछ लेगा कौन सा व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन है, जो कंठ से बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा, तो ये हो जाएंगे का, ग, ग, ङ, ये सभी के सब कैसे हो जाएंगे ये, ठीक है। तो कंठस्थ हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? ताल्य, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ताल्य। दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? दूसरा जो हो जाएगा वो ताल्य हो जाएगा, क्योंकि ये ताल्य से बोले जाते हैं, ताल्य में, ठीक है। च, छ, ज, झ, ज, झ। आपने देखा होगा ये जीभ जो हो रही है क्या, तालु से हमारे ताल से ऊपर क्या हो रही है, टच हो रही है, तो ये हमारा ताल्य वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये ताल्य के इस पर ताल्य व्यंजन हो जाएंगे, ये ताल्य से। टा वर्ग देखा जाएगा तो अगर हम टा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूर्धा, जो हमारे क्या होता है मुख से बोला जाए, ठीक है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? ये मूर्धा हो जाएगा। तो मूर्धा वाले कौन सा, आप पूछ लेगा कौन सा व्यंजन इसमें मूर्धा व्यंजन है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएंगे, ये जो टा वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो सबके सब कैसे होंगे? उच्चारण के आधार पे मूर्धा व्यंजन, ठीक है। अगर यहाँ से पूछ ता पूछ ले तो ता को हो जाएगा, आपको पता है ता हो जाएगा दंत, क्योंकि दंत से बोला ता, थ, द, ध, लग रही जल्दी अपने क्या हो, दांत आपस में क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं, ठीक है। दांत क्या हो रहे हैं? आपस में स्पर्श हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? दंत व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। दंत व्यंजन भी कहते हैं। और ये जो पा व्यंजन जो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये ओष्ट व्यंजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ओष्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ओष्ट हो जाएगा। ओष्ट, ओष्ट मतलब ओट, प, फ, ब, भ, म, च। जब हम इन पा वाले वर्ग को पढ़ रहे हैं तो हमारे क्या हो रहे हैं? ओट आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं? ओट टकरा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको हम उच्चारण के आधार पे ओष्ट ओष्ट व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ओष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो ये भी कितने 5 होते हैं, ठीक है। टावर को दंत व्यंजन भी कहते हैं, ता, था, दा। ये हो रहे दत्त से हमारे क्या बोल रहे हैं, तो दांत को हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं आपस में, तो ये हो गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा? हम नोट्स बनाने के लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया व्यंजन। इसके बाद हमारा आता है अंतरिक्ष व्यंजन। कौन सा आता है भाई?
तो अंतस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिनको हम मुख से बोलते हैं तो क्या होती है, हमारी अधिक ऊर्जा निकलती है। तो एक बार मैं इनको रख कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बना दिया था क्योंकि अगले जाके मैं आपको बनाऊंगा नहीं, ऐसे समझा दूंगा, ठीक है। वहां पे जो आगे होगा वो लिखने का काम मैं कराऊंगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? हमने पढ़ लिया पहला स्पर्श पढ़ लिया। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? अंत्यस्ट व्यंजन। कौन सा पढ़ेंगे भाई? तो अंत्यस्ट व्यंजन, अंत्यस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? अंत्यस्ट व्यंजन, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? अंत्यस्ट व्यंजन। तो मैंने अभी क्या कहा था? जिनको बोलने के समय मुख से क्या हो, अधिक, क्या भाई, ऊष्मा निकले या गर्म हवा निकले, ठीक है। जिनको बोलने के समय अधिक हवा निकले, ठीक है। जिनको बोलते समय, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। जिनको, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, जिनको बोलते समय, हैं, अधिक अधिक मुंह मुंह से हवा या ऊष्मा निकले, ठीक है। अधिक हवा निकले, ठीक है। जिनको बोलते समय अधिक अधिक ऊष्मा नहीं भाई, यहाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, ऊष्मा नहीं होगा यहाँ पे, अधिक शक्ति निकले, ठीक है। अधिक शक्ति या अधिक पावर लगे, अधिक जिनको बोलते समय, ठीक है, ये सही कर लेना, अधिक बोलते समय तो शक्ति लगे। जिनको बोलते समय क्या होगा, हमारे अंदर से अधिक पावर लगे। जिनको बोलते समय क्या होगा, अधिक पावर लगती, तो उनको क्या कहते हैं? अंतस व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो अंतस व्यंजन कौन से हो जाएंगे? जैसे तुम्हारा या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा जो हो जाएंगे एग्जाम्पल में कौन से हो जाएंगे? तो या, रा, ला, बा, ये तुम्हारे सब के सब कैसे व्यंजन हो जाएंगे? तो अंतस व्यंजन हो जाएंगे, क्योंकि इनको बोलते समय क्या होगा, थोड़ा सा अधिक शक्ति लगती है, हमें क्या लगता है, थोड़ी जान ज्यादा लग रही है काम करने में ना। तो ऐसे होते हैं। तो ये व्यंजन जो होते हैं, जो इनको बोलते हैं जब हम, तो अधिक थोड़ी सी पावर लगती है, इसलिए इनको अंतस व्यंजन क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई, ठीक है। तो इनको क्या होते हैं? हम अंतस व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अंतस। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा? इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? इसमें, इसको नाम से पता चला, जिसको बोलते समय क्या होगी, अधिक, जिसको बोलते समय क्या होगा, मुंह से अधिक ऊष्मा निकले, ठीक है। भाई ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। जिसको बोलते समय, ठीक है, जिसको बोलते जिसको बोलते समय अधिक, जिसको बोलते समय अधिक, अधिक क्या हो, ऊष्मा निकले, ठीक है, ऊष्मा निकले, उससे क्या कहेंगे हम? तो ऊष्मीय व्यंजन कहेंगे। और इसी को क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। संघर्षी, इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं भाई। तो इसी को संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कैसे कहेंगे? जिनको बोलते समय अधिक ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, और इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? अगर एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि ऊष्मीय व्यंजन कौन से हो जाएंगे, तो हमारे स हो जाएगा, फिर पिक्चर सा हो जाएगा, फिर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सा हो जाएगा, फिर हा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे तीनों सा यहाँ पे आ जाते हैं, और हा भी क्या होता है, आ जाता है। जब इनको बोलेंगे तो बोलते समय क्या होगा, थोड़ी ऊष्मा भी अधिक निकलेगी, और देखा होगा आपने तो गर्म हवा निकल देगी इनके साथ, ठीक है। सा, 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 हा, देखो, तो आप बोल के देखो, ऐसी होगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगी, थोड़ी गर्म हवा निकलेगी, और इनको बोलते समय अधिक ऊष्मा हमें झलकती निकलती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। और हमारे दो व्यंजन और होते हैं जिनको हम अर्ध व्यंजन भी, अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। हमारा या और बा, या और बा हमारे, ये या ब्या क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन भी होते हैं, और उनके साथ क्या होते हैं, ये इनको हम अर्ध स्वर भी, ठीक है, अर्ध स्वर भी कहते हैं इनको हम या और बा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी लिख लेना, क्योंकि हमें या और बा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि ये, ठीक है, क्योंकि ये स्वर, क्योंकि ये स्वर के
स्वर के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको बात? क्योंकि ये स्वर के स्थान पे भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कौवा, ठीक है, एग्जाम्पल में समझो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कौवा, तो कौवा में क्या हो गया, कौ प्लस आ, तो आ हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। अगर इसी कौवा को हम क्या कर सकते हैं, कौवा भी लिख सकते हैं, कौवा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, आ किस में बदल गया, बा में। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी स्वर के स्थान पर भी क्या कर सकते हैं, इन या बा को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, उपयोग में ले आते हैं, इसलिए हम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो जाएगा महिलाएं। ठीक है, महिलाएं, महिलाएं हो गया। और महिलाओं को क्या करोगे हम, अगर हम महिलाओं को क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, महिलाएं, तो हम क्या करेंगे, एक ही स्थान में ये स्वर है, ये स्वर के स्थान पे क्या करा हमने, व्यंजन ले लिए बा, तो इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्योंकि हम कुछ कुछ जगह क्या करते हैं, इनको भी यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं भाई। ठीक है, जैसे कुआं हो गया, कुआं को हम क्या लिखेंगे, कुआं लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इनकी जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन ये हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, हमने कौन कौन स्वर पढ़ लिए भाई, स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिया। ठीक है भाई, उसमें हमने उच्चारण के आधार पर भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त से आप जानते हो कि संयुक्त क्या होंगे, जो किसी से मिलकर बने हो, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक, जो क्या होते हैं, अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूं, जो दो या दो से अधिक वर्णों से, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो, परिभाषा में लिख लो आप सभी लोग, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सहयोग से, ठीक है, सहयोग से बने 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 वर्ण को संयुक्त व्यंजन। ठीक है, बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। जैसे कि तुम्हारा, अगर मैं बात करूं, जो दो या दो से अधिक वर्णों से के संयोग से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन वर्णों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, छ, त्र और ज्ञा, स्र। ठीक है, छ, त्र, ज्ञा, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे अगर मैं एक, कौन कौन से होगा हमारे यहाँ पे, छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञा हो गया, और श्रा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक श्रा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, श्रा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं छा की, तो ये किससे बना होगा, का प्लस शा से। ठीक है, अगर इसका भी संधि विच्छेद करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका भी बड़ा विच्छेद करोगे तो शा प्लस शा, तो ये क्या हो गया, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हो गए, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। ऐसे ये ता प्लस रा से मिलकर बना होगा, ता प्लस रा से मिलकर बना होगा। अगर इसको भी तोड़ोगे तो और हो जाएगा रा प्लस, ये आगे तोड़ जाएगा। अगर यहीं पर हम बात करें ज्ञा, तो ज्ञा जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, तो गा प्लस आ से, गा प्लस या से। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होगा, तो हमारे ज्ञा जो होगा वो जा प्लस आ से मिलकर बना है। जा प्लस आ के से मिलकर क्या बना, तुम्हारा ज्ञा बना है। तो इससे भी तोड़ोगे तो ये भी किस में हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में टूट जाएगा। इनको भी तोड़ोगे तो व्यंजन अलग अलग कर दोगे, जा प्लस या होगा। ठीक है भाई, जा प्लस या, तो ये तुम्हारा संयुक्त व्यंजन हो गए। अगर यही बात करें शरा की, तो ये सा प्लस रा में टूट जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये सा प्लस रा। ठीक है, ये हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बने होते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा छा हो गया, जो का प्लस सा से बना होता है, फिर त्रा ता प्लस रा से बना होता है, ज्ञा ज्ञा प्लस जा प्लस या से बना होता है, श्रा सा प्लस रा से
मिलकर बने होते हैं। तो ये तुम्हारे क्या हो गए संयुक्त व्यंजन। अगर इसी के आधार पर बात करूं मैं थोड़ा सा, तो आगत स्वर, आगत स्वर क्या होते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज और समझ लो, हाँ आगत स्वर और आगत व्यंजन, ठीक है, आगत स्वर और आगत व्यंजन। तो आगत स्वर जो होते हैं, देखो एक बार इसमें लिखवा देता हूँ, अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया आपको पेपर में, तो आगत स्वर, आगत स्वर क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, बे अंग्रेजी के शब्द, सभी अंग्रेजी के शब्द क्या होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी शब्द ने, ठीक, अंग्रेजी शब्द, जो अंग्रेजी शब्द होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, आगत शब्द, ठीक है, सभी अंग्रेजी शब्द कैसे होते हैं तुम्हारे, तो आगत स्वर होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करोगे तो मैं बताऊंगा, सभी आगत, आगत स्वर, जो सभी आगत स्वर होते हैं वो कब, जो जो सभी, ठीक है, अंग्रेजी, जो सभी अंग्रेजी शब्द होते, स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं तुम्हारे, आगत स्वर होते हैं। तो अंग्रेजी में क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये बिंदी लगी होगी, जैसे तुम्हारा डॉक्टर हो गया, ठीक है, जैसे तुम्हारा डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के साथ और बताओ कोई, भाई डॉक्टर के साथ कोई और बताओ, है, ट्रॉफी हो गई, कॉफी हो गई, ये सबके सब तुम्हारे क्या है, टॉफी, टॉफी और, ठीक है, और कॉफी, ये सबके सब क्या है तुम्हारे, हैं? जिस पर तुम्हें ये देखा हुआ मिल जाएगा, जिस पर चंद्रमा लगा हुआ दिख जाएगा, वो सबके सब तुम्हारे कहाँ से मिल जाएंगे, तो अंग्रेजी शब्द हो जाएंगे। तो ठीक है, आगत स्वर कौन से होंगे, ये आगत स्वर होगा, और इससे सब बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे तुम्हारे, आगत शब्द कहलाएंगे, ठीक है, डॉक्टर, ट्रॉफी, ये सब क्या है तुम्हारे आगत स्वर से बने हुए शब्द हैं, ठीक है भाई। और यही तुम्हारा एक आता है आगत व्यंजन, ठीक है, आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन क्या होते हैं, सभी फारसी शब्द, सभी फारसी शब्द, ठीक है, अधिकतर, ये अधिकतर क्या होते हैं फारसी शब्द से, ये सभी फारसी शब्द, तो सभी ना लेकर के, तो यहाँ पे ये लिख लो कि आप अधिकतर, जो अधिकतर आगत व्यंजन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो फारसी से, किससे बने होते हैं, तो फारसी, फारसी, फारसी शब्द से, ठीक है, जितने भी आगत व्यंजन होते हैं वो सबके सब किससे बने होते हैं, फारसी से। जैसे तुम्हारा क हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके से बिंदी लगी होगी, खा हो जाएगा तो वो यहाँ पे बिंदी हो जाएगी, गा हो जाएगा तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहाँ बिंदी हो जाएगी, क ख ग, घ हो जाएगा वो यहाँ पे बिंदी, ये तुम्हारे सबके सबके हो जाएंगे तुम्हारे, तो आगत व्यंजन क्या हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आगत व्यंजन हो जाएंगे। तो ये आपको जानकारी अच्छी समझ में आएगी। तो यहीं पर मैं आपको अगर क्वेश्चन दूंगा तो आप क्वेश्चन किस तरीके से बनाओगे, तो ये चीजें समझ लेना, ठीक है। यहीं पर मैं दो चीजें और बता दूं कि आपको, जो अब इनका वर्गीकरण थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको तहलका बनवाई थी पीछे, तो वो मैं एक बार यहाँ पे फिर से बना दूं, जिससे क्या होगा आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा भाई। देखो हमने बनाया था का, भाई एक बार देख लो वीडियो में, आप ऊपर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं कोई, ये बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, का वर्ग, का वर्ग मैंने यहाँ लिखा था, चा वर्ग यहाँ मैंने लिखा था, टा वर्ग मैंने लिखा था, टा वर्ग, और मैंने लिखा था यहाँ पे पा वर्ग। एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ, जिसको भी अगर समझ में नहीं आई, नहीं बनाई हो तो दोबारा से फिर बना लेना, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। आपके क्वेश्चन में जो भी आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो क्या होगा, इससे कोई छूटे नहीं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैंने जो वर्ड लिखे थे वो आप लिख लीजिए, ठीक है भाई, वो आप क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से और आपको, जिससे आपको और अच्छी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं अब इसका वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, का, खा, गा, घा, अणा, ठीक है, चा, छा, जा, है, झा, और वा, ठीक है, टा, ठा, है, डा, ढा, आ, ठीक है, ता, था, दा, है, धा, और ना, पा, पा, फा, बा, भा, और माँ। तो इनको ये जो वर्ग बताया, जो पांचवा जो वर्ग है, जो पांचवें नंबर का वर्ग है, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो भाई अनुनासिक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बिना नाक से हमारे बोले नहीं जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि जो का वर्ग जो, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम उच्चारण के आधार पे हमने क्या बोला था, इसको उच्चारण के आधार पे हमने क्या बोला था, तो भाई बोलो जल्दी से, है, कंटेस्ट, ठीक है, कंटेस्ट, कंटेस्ट व्यंजन बोला था, ठीक है, इस वाले वर्ग को।
और इस वाले को हमने क्या बोला था, चा वर्ग जो था वो हमारा क्या था, अगर आपको ध्यान हो जल्दी से बताइए। चा वर्ग को हमने क्या बोला था भाई, तो चा वर्ग को हमने ताल्य वर्ग बोला था, क्योंकि तालु से बोला जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे उच्चारण के आधार पर क्या कहते हैं, ताल्य व्यंजन। इनको हम क्या कहते हैं, सभी सब इस जो चा वर्ग वाले जितने व्यंजन है उसे हम ताल्य व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये तालु से बोले जाते हैं। और टा वर्ग जो होगा हमारा, तो टा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। ये टा वर्ग जो हो जाएगा वो मूर्धा, क्योंकि हमारे वो मूर्धे से जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर की ओर टच होती है, तो ये मूर्धा से बोला जाएगा। इसलिए हम इन सभी व्यंजनों को क्या कहते हैं, मूर्धा व्यंजन भी कहते हैं। और हमने ये सुना था कि तावर्ग, तावर्ग जो क्या हो जाएगा तुम्हारा कंठ से, ठीक है। टा ठा डा डा ढा ना, ठीक है। पा वर्ग जो हो जाएगा तुम्हारा तो ओष्ठ से, ठीक है। ओष्ठ मतलब ओठ व्यंजन, ठीक है। कंठ व्यंजन और ओठ व्यंजन, तो ये हो गया आपके, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात सुनेंगे वर्गीकरण इनका। तो ये हमने वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर हमने इनका करा दिया, ये हो गया उच्चारण के आधार पर। दूसरा लेते हैं हम थोड़ा सा सॉरी एक बार गोष्ठ के आधार पर, ठीक है। ये लिख लो, गोष्ठ के आधार पे, ठीक है। गोष्ठ के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के से इनका वर्गीकरण किया गया है, तो भाई 2 प्रकार से, ठीक है। अघोष और, यही लिख लो, ठीक है, ज्यादा बड़ा मत करो। और कौन सा हो जाएगा, तो सघोष, अघोष और सघोष। अघोष कौन से हो जाएंगे, जिनको बोलते समय क्या होगा, तुम्हारा कंठ में या गला किसी प्रकार का कंपन ना हो। कुछ ऐसे व्यंजन जिनको बोला तो जाए पर गले में क्या है हमारा, कोई भी प्रकार से कंपन ना हो, उससे हम क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन। किससे कहेंगे, जिसको बोल जिस जिनको, ठीक है, जिनको बोलने में, जिनको बोलने में, जिनको बोलने से, ठीक है, कंठ में कंपन ना हो, ठीक है। जिनको बोलने से कंठ में कंपन ना हो वो क्या कहलाएंगे, तो तुम्हारे अघोष वर्ण कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे भाई, तो अघोष वर्ण कहलाएंगे। अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ, इसमें कौन कौन से हमारे अघोष वर्ण आएंगे, तो हमारा फर्स्ट वाला और का, ये जो पूरा का दिख रहा है, सेकंड वर्ग दिख रहा है, और ये फर्स्ट वाला जो वर्ग दिख रहा है पूरा, का चा ता ठा ता पा, ये सब दिख रहा है, ये सब के सब किसमें आएंगे, तो तुम्हारे भाई ये फर्स्ट वर्ग और हमारा सेकंड वर्ग, ठीक है। फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग हमारे किस में आएंगे, तो अघोष व्यंजन हो जाएंगे। कौन से व्यंजन हो जाएंगे, तुम्हारे अघोष व्यंजन। अगर मैं इनकी बात कर लूं तो हमारे ये कितने हो जाएंगे टोटल, भाई कितने हो जाएंगे, देखो 5 5 10 हो गए, तो 10 तो हमारे ये हो गए, और टोटल हमारे अघोष जो होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। टोटल कितने होते हैं हमारे, 13। तो इसके साथ हमारे 2 3 और आ जाएंगे, जिसका हमारा क्या हो जाएगा, सा, ठीक है, सा और शा, ठीक है। 5 5 10 ये हो गए, और 3 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए हमारे, कुल हमारे कितने हो गए, 13। टोटल हमारे अघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारे 13 व्यंजन हमारे क्या होते हैं भाई, ठीक है। टोटल व्यंजन हमारे कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। अगर मैं यही बात करूँ सघोष की, तो सघोष कौन से व्यंजन होते हैं, जिनको बोलने से, ठीक है, जिनको बोलने बोलने पर कंठ में कंपन हो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर हमारे क्या हो, कंठ में कंपन सा उत्पन्न हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, उन्हें क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए आप। सामने लिखा है तो भाई सघोष व्यंजन कहलाएंगे ना, क्या कहलाएंगे, सघोष। और सघोष व्यंजन को हम घोष व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं घोष मिल जाए तो आप चक्कर में मत पड़ना क्या हो गया, ठीक है। तो सघोष व्यंजन को हम घोष व्यंजन भी कहते हैं। अब इसमें हमारा क्या क्या आएगा, तो देखो हमारे कौन कौन से वर्ग बचे हैं हमारे, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये वाले जो वर्ग बचे हैं, ठीक है। पहला लिख लो, थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ के जितने भी हमारे ये वर्ण हैं वो सबके सब क्या आएंगे, हमारे सघोष व्यंजन। और सघोष व्यंजन में इनके अलावा और भी आएंगे, जैसे या रा ला बा हो गया तुम्हारा, या और रा ला बा,
ये तुम्हारे कौन से थे? अंतस्थ व्यंजन थे। तो यह अत्यंत अंतस्थ व्यंजन भी क्या होंगे तुम्हारे इसी में आ जाएंगे, या, रा, ला और बा। तो ये भी क्या होंगे तुम्हारे इसमें आ जाएंगे। और इसके साथ तुम्हारा कोई और भी व्यंजन हो जल्दी बताइए। और सभी के सभी स्वर तुम्हारे क्या होते हैं, तो अघोष व्यंजन में क्या चीज आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी तुम्हारे, अब तुम्हारे अघोष और क्या होते हैं इनके अलावा, तो हमारे जितने भी स्वर होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, स्वर सबके सब कैसे होते हैं, क्योंकि स्वर को बोलोगे आ, ठीक, इनको बोलने पे क्या होगा, कंपन होगा। तो अ, ई, ई, गले में क्या हो रहा है, कंपन होता है। तो हमारे क्या होते हैं, सभी के सभी स्वर भी क्या होते हैं हमारे, सबके सब स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सभी के सभी स्वर कैसे होते हैं हमारे, सघोष होते हैं। टोटल हमारे कितने हो गए व्यंजन, यहाँ पे गिन लो, 5, 10, 15 और 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, तो 20 हो जाएंगे भाई। कितने हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे। 20 हो जाएंगे, 20 में कौन सा रह गया। ठीक है, ये स्वर आएंगे आएंगे तो टोटल व्यंजन कितने हो जाएंगे, 5, 10, 15 हो गए। 15 के साथ कितने हो जाएंगे हमारे, एक हमारा क्या होता है, हावी आता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, हावी है व्यंजन। वो भी क्या आता है हमारा, किसमें आता है भाई, तो इस सघोष में आता है। तो ये हमारे सघोष हो गए। घोष के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया, सघोष और अघोष। तो अघोष कौन से होंगे, जिनको बोलने से कंठ कंठ में कंपन ना हो, जैसे कि फर्स्ट वर्ग वाले तुम्हारे आ जाएंगे का, चा, ता, ठा, पा, खा, छा, ठा, टा, पा। ये सब कैसे आ जाएंगे तुम्हारे, तो अघोष में आ जाएंगे। यहीं पर हम बात कर लें सघोष, तो सघोष में तुम्हारे कौन कौन से आ जाएंगे, थर्ड वर्ग, फोर्थ वर्ग और फिफ्थ वर्ग के। ये सबके सबके तुम्हारे आ जाएंगे भाई, किसमें आ जाएंगे, हम्म, जल्दी बोलिए, बोलिए भाई बोलिए। तो ये तुम्हारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब के सब तुम्हारे क्या रहेंगे, ये व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये चार्ट यहाँ पे बनाया था, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और उसके अलावा जो भी हमारे या, रा, ला, वाह हो गए और हा हो गए, वो भी सब कैसे हो जाएंगे, सघोष व्यंजन तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो इसके बाद हमने एक और पढ़ लेते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन अल्प प्राण के आधार पर। ठीक है, ओष्ठाकृति। ठीक है, अब हम बात कर लें प्राण वायु के आधार पे। प्राण वायु के आधार पे ये भी बात कर लूँ मैं आपको, इसमें आ जाएगा मेरा। ठीक है, प्राण वायु के आधार पे, अगर प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, प्राण वायु के आधार पे अगर हम बात कर लें इनकी व्यंजन की, तो ये दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर भी, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आप इनके प्राण से समझ रहे हो भाई, ये बताओ एक बार, प्राण से आप समझ रहे हो ना। अल्प प्राण क्या होगा, जिनको बोलते समय क्या होगी, हल्का सा, जिनको बोलते समय क्या होगी, हमारे मुख से हल्की सी वायु निकले, वो क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। ठीक है, और जिनको बोलते समय क्या होगी, महाप्राण, ज्यादा निकले ना, महान व्यक्ति, महान क्या होगा, ज्यादा बोलेगा ना अल्पा क्या होगा, कम बोलेगा। जिनको बोलते हैं हमें कम वायु निकले, और जिनको बोलते हैं हमें अधिक वायु निकले, वो महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। और जिनको बोलते हैं हमें कम निकले, वो कौन से हो जाएंगे तुम्हारे, तो कौन से हो जाएंगे, तो अब इसमें हम बात कर ले कौन कौन से व्यंजन आते हैं, जितने भी अंतस्थ व्यंजन, जितने भी तुम्हारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं वो किस में आते हैं। तो हमने अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे क्या लिखा था, जो भी हमारे अंतस्थ व्यंजन जो थे वो हमारे सगोश में आ रहे थे। तो यहाँ अल्प प्राण में, या, रा, ला, वा, सा। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे अंतस्थ व्यंजन जो होंगे वो किस में आएंगे, तो ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है भाई, जितने भी तुम्हारे अंतस्थ व्यंजन जो होंगे वो किसमें आएंगे भाई, तो तुम्हारे अल्पप्राण में आएंगे। और इसके साथ देखा जाए तो कौन से आ जाएंगे हमारे दूसरे, तो हमारे, हमारा जो फर्स्ट वाला वर्ग है, कौन सा वाला वर्ग है, फर्स्ट वर्ग और थर्ड वर्ग। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, और फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड हो जाएगा, और इसके साथ कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ वर्ग। ठीक है, ये वाला थर्ड, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक एक बीच में छोड़ के, तो वो सब के सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण वाले क्या हो जाएंगे, बाई अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया है, नाम ना लिखने की जगह अल्प। अब फर्स्ट में देख लो कौन कौन से हो जाएंगे, का, खगा। थर्ड में हो जाएगा गा, झा, वा, डा, बा। फिफ्थ में आना, सा, ये सब के सब कैसे होंगे, अल्प प्राण। ठीक है, इसमें बोलने समय, बोलते समय क्या होगी, हल्की सी वायु निकलेगी, हल्का सा मुख खुलेगा, इसलिए इनको क्या होगा ठीक है, और ये हो जाएंगे महाप्राण। अब महाप्राण में कौन कौन से जाएंगे तुम्हारे, तो देखो कौन कौन सा हमारा वर्ग छूट गया, तो हमारा दूसरा और चौथा। दूसरे और चौथे वर्ग के जितने भी होंगे वो तुम्हारे सब किस में आएंगे, तो भाई महाप्राण में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। और इसके साथ सा, बा, सा, हा। ठीक है, और इसके साथ कुछ और व्यंजन भी हैं, जैसे तुम्हारा सा हो गया, ठीक है, और ब हो गया, और हा हो गया, और कौन सा जाएगा तुम्हारा,
तो सा, ठीक है, सा वा हा और सा, ये सब के सब तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो भाई कौन से हो जाएंगे तो महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए हिंदी के व्यंजन। और हम जो कल की जो वीडियो उसमें मैं बात करूंगा किसके बारे में, थोड़ा सा कल जो बात होगी कल, कल जो बात होगी वो होगी संधि पे। कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा अब संधि रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं 2-3 क्वेश्चनों की यहाँ बात करूँ तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे थोड़ी सी वीडियो अच्छी हो जाएगी, ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, उनका आप कमेंट बॉक्स में सबके सबके बताओगे, आंसर बताओगे। ठीक है भाई, तो आप सभी, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन 2 क्वेश्चनों का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन व्यंजन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर में 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हारा, एक या, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा का, और तीसरा जो हो जाएगा आप बताओगे, तीसरा जो हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा आप बताओगे, दूसरा जो बताओगे आप क्या बताओगे कि स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन को कितने कितने वर्गों कितने वर्गों में रखा है, ठीक है। कितने वर्गों में रखा है, तो आप बताओगे 4, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 5, नंबर ऑप्शन हो जाएगा 6। तो आप इन दोनों के आंसर क्या होंगे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कि इन दोनों के कमेंट बॉक्स में, जब आपने ये पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर ही बताओगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, आप इसका भी आंसर बताइए दीजिए, ठीक है, कमेंट में। तो अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धस्वर किन, ठीक है, अर्धस्वर किन व्यंजनों को कहते हैं, तो किन व्यंजनों को कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा या, बा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा या, रा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रा, बा, ठीक है। जो सही हो उसका बताना है कमेंट में, आप सभी, मैं हम आपको सभी का इंतजार करेंगे, कमेंट में कौन सा आंसर आप सही बताओगे, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो पढ़ रही, आपने अच्छी से देखी होगी, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे।